सुस्वागतम। समीक्षा ज्ञान में आपका स्वागत है। समीक्षा ज्ञान को ज्वाइन करें और अपना एक सीट सुनिश्चित करें। देखें यहाँ पर हम आपको टीजीटी, पीजीटी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, एनवीएस, केवीएस की एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों को और आगे आने वाले एग्ज़ाम में प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे ताकि आप लोग टीजीटी, पीजीटी में 120 से 125 प्रश्नों को सही कर सकें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलें अब प्रश्नों को सॉल्व करें। वीर रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन आपके सामने है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। अगला प्रश्न है अर्जुनस् वचनम द्वयम, वाक्य में अर्जुनस् का कारक है। अर्जुनस् का कारक संबंध है क्योंकि इसमें का, की, के, रा, री, रे, ना, नीने आता है। अगला प्रश्न है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन आपके सामने है। पंडित राज जगन्नाथ रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है केशव कही न जाई का कहिए, यह प्रसिद्ध पद किस काव्यकृत से उद्धृत है। ऑप्शन आपके सामने है। केशव कही न जाई का कहिए विनय पत्रिका से उद्धृत है। अगला प्रश्न है मंगल सूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम है। ऑप्शन आपके सामने है। मंगल सूत्र अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम प्रेमचंद जी हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। ऑप्शन आपके सामने है यानी शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न है उत्तर रामचरितम के रचनाकार हैं। ऑप्शन आपके सामने है। उत्तर रामचरितम के रचनाकार भवभूति हैं। भवभूत की रचना को याद कर लीजिएगा। मामऊ भवभूति। मामऊ, माँ से मालती माधव, ऊ से महावीर चरितम, ऊ से उत्तर रामचरितम। अगला प्रश्न देखें अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकझुक परत जिह चितवती कबार। इस प्रसिद्ध दोहे के रचयिता हैं। ऑप्शन आपके सामने है। इस प्रसिद्ध दोहे के रचयिता रसलीन हैं। अगला प्रश्न है आपका कवि धूमिल का पूरा नाम था। ऑप्शन आपके सामने है। कवि धूमिल का पूरा नाम सुदामा पांडे धूमिल था। अगला प्रश्न है यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। यह स्वर संधि कहलाती है। ऑप्शन आपके सामने है। गुण स्वर संधि कहलाती है। यदि आ या आ के बाद ई या ई, ऊ या ऊ, री या री आए तो इनके स्थान पर क्रमशः ए, ओ, अर हो जाता है। यह गुण स्वर संधि का रूल या नियम है। अगला प्रश्न देखें अनंत की सही संधि होगी। ऑप्शन आपके सामने है। अनंत की सही संधि अन प्लस अंत। ऑप्शन ए सही है। हलंत के साथ वाला अन प्लस अंत सही होगा। अगला प्रश्न है घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं। ऑप्शन आपके सामने है। घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब होता है। आपका ऑप्शन सामने है। उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला प्रश्न है श्लेष अलंकार होता है। ऑप्शन आपके सामने है। कोड याद रखिएगा। अवश्य में शब्द अलंकार होता है। आ से अनुप्रास अलंकार, व से वक्रोक्ति अलंकार, अवश्य से श्लेष, अवश्य या से अवश्य या से यमक में शब्द अलंकार होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा श्लेष में अवश्य शब्द अलंकार है। अगला प्रश्न देखें जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान होते हैं उसे कहते हैं द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है आपका सदगति शब्द में समास होगा। ऑप्शन आपके सामने है। सद की गति, अच्छी गति, सदगति जो गति अच्छी होती है अर्थात तत्पुरुष समास है। इसमें सच्चाई की गति, सच्चाई की गति में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के प्रणेता हैं। ऑप्शन आपके सामने है। काव्य प्रकाश मम्मट जी इसके प्रणेता हैं। अगला प्रश्न देखें भरत के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य
शंकुक का सिद्धांत कहलाता है? शंकुक का सिद्धांत अनुमितिवाद कहलाता है। अगला प्रश्न देखें, मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है। सोरठा होता है दोहा के विपरीत। दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं। दोहा सोरठा इसके ठीक विपरीत होता है। पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं सोरठा के। अगला प्रश्न देखें, छप्पय में होते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। छप्पय में प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। रोला सममात्रिक छंद है, बसो दो। उल्लाला भी सममात्रिक छंद है। रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, उल्लाला के 29। चलें अगला प्रश्न देखें, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। ऑप्शन आपके सामने है। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा पाली है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं होगा? ऑप्शन देखिए, असंभव होना होगा किसका किसका देखिए, असंभव होना होगा। बालू से तेल निकालना असंभव है। खरगोश के सींग निकलना असंभव है। पानी से घी निकालना असंभव है। लेकिन संभव क्या है? कह रहा असंभव होना नहीं है, अर्थात संभव होना है क्या? चांद पर थूकना संभव होना है। अगला प्रश्न देखें, खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन आपके सामने है। खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ वीर गति को प्राप्त हो जाना है। अगला प्रश्न है आपका, कांच का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन आपके सामने है। कांच का पर्यायवाची शब्द शीशा होता है। तालब शाह दोनों रहेगा। अगला प्रश्न है, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण महाप्राण व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन आपके सामने है। अवधी पूर्वी हिंदी सही, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी सही है, भोजपुरी बिहारी हिंदी है। यही आपका युग्म गलत है। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी ये भी सही है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गलत पूछ रहा है तो सी सही है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। पूर्वी हिंदी की बोली में आते हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, जबकि भोजपुरी नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन आपके सामने है। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनीय वंश से हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन आपके सामने है। शुद्ध शब्द जिजीविषा है। अगला प्रश्न देखें, सद्यः स्नाता शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश पर लागू होता है? ऑप्शन आपके सामने है। सद्यः स्नाता शब्द जिसने अभी अभी स्नान किया हो, इसके लिए इस वाक्यांश पर लागू होता है। अगला प्रश्न देखें, इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन आपके सामने है। सीता ने यह कहा, यह वाक्य शुद्ध है। अगला प्रश्न देखें, इनमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद के लेखक रामविलास शर्मा हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन आपके सामने है। आय होती है, नहर बहती है, लहर उठती है, व्यय होता है। आपका व्यय पुल्लिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, कवि का स्त्रीलिंग होगा। ऑप्शन आपके सामने है। कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होता है। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। ऑप्शन आपके सामने है। शुद्ध शब्द उपर्युक्त है। अगला प्रश्न है आपका, वर्तनी की दृष्टि से इनमें अशुद्ध शब्द है। ऑप्शन आपके सामने है। अशुद्ध शब्द यानी है। अगला प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग्स का साण शीर्षक कहानी के लेखक हैं। आपका ऑप्शन सामने है। वारेन
हेस्टिंग्स का साढ़ शीर्षक कहानी के लेखक उदय प्रकाश जी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। कमल का पर्यायवाची सरोज, पंकज, जलजात ये होता है, जबकि जलद बादल का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य संकलनों में से किसके कवि अरुण कमल हैं? ऑप्शन आपके सामने है। अपनी केवलधार के लेखक अरुण कमल जी हैं। उद्गम की दृष्टि से अमीर शब्द है। ऑप्शन आपके सामने है। उद्गम की दृष्टि से अमीर शब्द विदेशज शब्द है। अगला प्रश्न है, तिमिर का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन आपके सामने है। तिमिर का विलोम आलोक होगा। अगला प्रश्न है आपका, हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता हैं। ऑप्शन आपके सामने है। हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता अज्ञेय जी हैं। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन आपके सामने है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष सन 1943 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम है। ऑप्शन आपके सामने है। हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम प्रेमचंद जी हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। ललित निबंधकार में हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र हैं, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ललित निबंधकार नहीं हैं। अगला प्रश्न है, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक का नाम है। ऑप्शन आपके सामने है। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक विद्यानिवास मिश्र हैं। अगला प्रश्न है, दूसरी परंपरा की खोज के लेखक हैं। ऑप्शन आपके सामने है। दूसरी परंपरा की खोज के लेखक नामवर सिंह हैं। अगला प्रश्न है, भारत मित्र पत्र प्रकाशित होता था। ऑप्शन आपके सामने है। भारत मित्र कोलकाता से प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न है, राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास है। ऑप्शन आपके सामने है। 1 इंच मुस्कान राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास है। ऑप्शन आपका डी सही है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं? ऑप्शन आपके सामने है। अंधेरे में लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा के लेखक हैं। ऑप्शन आपके सामने है। आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। अगला प्रश्न है, बामन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? ऑप्शन आपके सामने है। बामन दास मैला आंचल उपन्यास का पात्र है। अगला प्रश्न है, तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी? ऑप्शन आपके सामने है। फणीश्वर नाथ रेणु के फिल्म पर कहानी बनाई गई थी। कौन सी फिल्म? तीसरी कसम फिल्म फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पर बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम है। ऑप्शन आपके सामने है। जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम इरावती है। अगला प्रश्न है आपका, अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं। ऑप्शन आपके सामने है। अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि सुमित्रानंदन पंत हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं। ऑप्शन आपके सामने है। चंद्रावली नाटिका के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा है। ऑप्शन आपके सामने है। बाण भट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृत पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी कृत पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन आपके सामने है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की है। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखित है? ऑप्शन आपके सामने है। आधा गांव राही मासूम रजा द्वारा लिखित है। अगला प्रश्न है आपका
काव्य अलंकार संग्रह के रचनाकार हैं। काव्य अलंकार संग्रह के रचनाकार उद्भट हैं। अगला प्रश्न है, एवं क्रम हेतुम अविधाय रस विषयम लक्षण सूत्रम आह, यह रस सूत्र किस आचार का है? ऑप्शन आपके सामने है। रस विषय किसका है? आचार भरत मुनि जी का। इस तरह से याद रखिएगा, लक्षण सूत्रम आह रस विषयम भरत मुनि जी हैं। अगला प्रश्न है आपका, उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय है। ऑप्शन आपके सामने है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय व्याकरण है। व्यक्ति आ रहा है, ऐसे याद रखिएगा, व्यक्ति व्याकरण, उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण। देखिए व्यक्ति आया है तो व्यक्ति से कर दीजिएगा व्याकरण। अगला प्रश्न है आपका, मस्तीन सुखा डाहिवी आशीम और अमथाहिवी धी धी धुना नुप जाहिवी फीकी फिना सत साहिवी। एक बार फिर से इसे अध्ययन करिए। मस्तीन सुखा डाहिवी आसीम और अमथाहिवी धी धी धुना नुप जाहिवी फीकी फिना सत साहिवी। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस भाषा का नमूना है? ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ए पैसाची भाषा का नमूना है। अगला प्रश्न देखें, अष्टछाप के कवि नहीं हैं। ऑप्शन आपके सामने है। अष्टछाप के कवियों का कोड को याद रखिएगा, कुसूप क्री गोछीचन। तो आपका हो जाएगा कुसूप कु से कुंभन दास, सु से सूरदास, प से परमानंद दास, क्री से कृष्णदास, गो से गोविंद स्वामी, छी से छीत स्वामी, कुसूप क्री गोछी च से चतुर्भुज दास, ना से नंददास। ये 3 लोग आ गए हैं। परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास अष्टछाप के कवि हैं, जबकि रैदास जी अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज के किस शिक्षक के माध्यम से हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन आरंभ हुआ? ऑप्शन आपके सामने है। गिलक्राइस्ट के पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन आरंभ हुआ। देखें, गिलक्राइस्ट शिक्षक के माध्यम से हिंदी की पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन आरंभ हुआ। अगला प्रश्न देखें, कहाँ पर? फोर्ट विलियम कॉलेज में। अगला प्रश्न है, संशय आत्मा किस कवि की रचना है? ऑप्शन आपके सामने है। संशय आत्मा ज्ञानेंद्र पथ की रचना है। अगला प्रश्न है आपका, एकांकी में अन्विति अथवा संकलन त्रय के अंतर्गत काल स्थान के साथ किसके निर्वाह की गणना की जाती है? ऑप्शन आपके सामने है। काल, यहाँ पर देखें, काल स्थान के साथ है कार्य की निर्वाह की गणना की जाती है। संकलन त्रय में काल, स्थान और कार्य आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा अनुभाव का एक भेद नहीं, एक भेद है? ऑप्शन आपके सामने है। अनुभाव का एक भेद आहार्य होता है। शब्द में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? आपका ऑप्शन सामने है। जहाँ पर व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न में, यहाँ पर देखें, निम्न प्रश्नों में से प्रत्येक में किसका सर्वाधिक उपयुक्त युग्म है को चुनिए जो कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन आपके सामने है। खल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आपका सर्वाधिक उपयुक्त ऑप्शन आपके सामने है, दुष्ट प्लस धोखेबाज हो जाएगा। खल का पर्यायवाची दुष्ट और धोखेबाज हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, बटोही का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। बटोही का पर्यायवाची पथिक राहगीर होगा। अगला प्रश्न है आपका, उग्र का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। उग्र का पर्यायवाची प्रचंड क्रोधी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, क्षुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा नीच अधम।
आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, तृण का पर्यायवाची है। ऑप्शन आपके सामने है। तृण का पर्यायवाची आपका हो जाएगा तिनका, घास। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अम्बुज का पर्यायवाची है। ऑप्शन आपके सामने है। अम्बुज का अर्थ है कमल और शंख होता है। ऑप्शन ए सही है। यहाँ पर अंतरिक्ष का सर्वाधिक पूछ रहा कि सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची क्या है। यहाँ पर अंतरिक्ष का पर्यायवाची देखिए, व्योम आकाश भी होता है, लेकिन सर्वाधिक पूछ रहा है कि अंतरिक्ष का सर्वाधिक उपयुक्त, इसलिए आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अंतरिक्ष का सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची अनंत और गगन होगा। अगला प्रश्न देखें, विभु का पर्यायवाची क्या है। ऑप्शन आपके सामने है। विभु का पर्यायवाची सर्वव्यापक, नित्य होता है। अगला प्रश्न देखें, बिरद का पर्यायवाची क्या है। ऑप्शन आपके सामने है। बिरद का पर्यायवाची यश, ख्याति होता है। अगला प्रश्न है, यातु का पर्यायवाची है। ऑप्शन आपके सामने है। यातु का पर्यायवाची राक्षस और निशाचर होता है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यातु का पर्यायवाची राक्षस और निशाचर है। अगला प्रश्न देखें, विपिन को समझाना बेकार है, वह तो आधी खोपड़ी है, जबकि औंधी होना चाहिए था। ऑप्शन देखें, औंधी खोपड़ी का अर्थ होता है निपट मूर्ख। ऑप्शन आपका बी सही है। अगला प्रश्न है आपका, किसी अजनबी को देखकर कुत्ते आपे में नहीं रहते, भौं भौं करने लग जाते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन आपका हो जाएगा क्रोध में भड़क उठना, सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मेरा इतना नुकसान हो गया और तुम्हें अटखेलियाँ सूझ रही हैं। ऑप्शन आपके सामने है। दिल लगी करना, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, एकाएक प्रधानाचार्य को आया देखकर आपस में लड़ रहे विद्यार्थी हक्का बक्का हो गए। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, अचरज में पड़ना। अगला प्रश्न है, सब्ज बाग दिखाकर निशीथ ने कपिल से 1000 रुपये ठग लिए। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, झूठा आश्वासन देना। सब्ज बाग दिखाना का अर्थ हो जाएगा झूठा आश्वासन दिखाना। अगला प्रश्न है आपका, कोई काम ना करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती हैं। ऑप्शन आपके सामने है। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, खाली बैठना। मक्खी मारना का अर्थ है खाली बैठना। अगला प्रश्न है, बार बार नाक रगड़ने पर भी पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा। आपका ऑप्शन सामने है। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए विनती करना। अगला प्रश्न है आपका, मंत्री के आने पर जनता ने उन्हें आंख उठाकर भी नहीं देखा। ऑप्शन आपके सामने है। ध्यान तक ना देना। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आंख उठाकर ना देखना का अर्थ है ध्यान तक ना देना। अगला प्रश्न है आपका, महाराज दशरथ यथा नाम तथा गुण थे। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन आपका बी सही है, जैसा नाम वैसे ही गुण। अगला प्रश्न है, दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया। ऑप्शन आपके सामने है। दया उत्पन्न, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कलेजा पसीज गया का अर्थ है दया उत्पन्न होना। अगला प्रश्न है, वैदग्ध भंगी भड़िति किसका सूत्र है। ऑप्शन आपके सामने है। वैदग्ध भंगी भड़िति कुंतक का सूत्र है। अगला प्रश्न है आपका, खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुता है। ऑप्शन आपके सामने है। खुसरो की रचना खालिक बारी फारसी हिंदी शब्दकोश है। ऑप्शन सी सही है। किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध में रूपक माना है। ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आनंद कुमार स्वामी ने विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। अगला प्रश्न है आपका, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है। ऑप्शन आपके सामने है। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की
ब्राचड़ बोली से माना गया है। सिंधी भाषा का विकास ब्राचड़ अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा है? ऑप्शन आपके सामने है। हठ योग का प्रभाव गोरखनाथ पर पड़ा है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। अप प्लस मान, अप प्लस यश, अप प्लस मति, इसमें उपसर्ग है तीनों में, जबकि अप प्लस राध नहीं होगा, अपराध में उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न है आपका है, सबरस के रचनाकार हैं। ऑप्शन आपके सामने है। सबरस के रचनाकार मुल्ला वजही हैं। अगला प्रश्न है आपका, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? ऑप्शन आपके सामने है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई, सन 1800 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बेकसी का मजार उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन आपके सामने है। बेकसी का मजार उपन्यास के लेखक प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी हैं। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं। ऑप्शन आपके सामने है। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक बाबू श्याम सुंदर दास जी हैं। अगला प्रश्न है आपका, महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने इनमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है? ऑप्शन आपके सामने है। शरापात को महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना है। अगला प्रश्न है, संदेशडऊ सबित्थरऊ पई मई कहड़ु न जाई, जे कालांगुली मूंड दऊ सो बाहडी समाई, इस काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। ऑप्शन आपके सामने है। इस पंक्तियों के रचनाकार अद्दहमाण हैं, अर्थात अब्दुल रहमान। अगला प्रश्न है आपका, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, किसका कथन है? ऑप्शन आपके सामने है। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। कौन सा कथन? कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित ग्रंथों में से किसके रचयिता तुलसीदास नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल के रचयिता तुलसीदास जी हैं, जबकि हनुमत चरित तुलसीदास की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में, किसका कथन है? ऑप्शन आपके सामने है। विजय देव नारायण शाही जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में का कथन है। किसका कथन है? विजय देव नारायण शाही का कथन है। जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में। अगला प्रश्न है आपका, हे जसोदा कहा कहो हो बात, तुम्हारे सुत के कर्तव्य मोह पे कहे नहीं जात, इन काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं। ऑप्शन आपके सामने है। इन काव्य पंक्तियों के रचयिता चतुर्भुज दास जी हैं। अगला प्रश्न है आपका, अधर मधुरता कठिनता कुछ, तीक्ष्णता त्योर, रस कवित्व परिपक्वता, जाने रसिक न और, उक्त दोहे के द्वारा किस आचार्य कवि ने काव्य रसिक को परिभाषित किया है? ऑप्शन आपके सामने है। ए रस उसकी बात अक्सर भिखारी दास जी करते थे। ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से रीत मुक्त कविता की विशेषता कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है। रीत मुक्त कविता की विशेषता स्वच्छंदतावाद है। अगला प्रश्न है, एकांत संगीत किसकी रचना है? ऑप्शन आपके सामने है। एकांत संगीत हरिवंश राय बच्चन की रचना है। अगला प्रश्न है, दुखनी बाला नाटक के लेखक हैं। ऑप्शन आपके सामने है। दुखनी बाला नाटक के लेखक राधा कृष्णदास जी हैं। अगला प्रश्न देखें, अविवक्षित वाच्य तथा विवक्षितान्य पर वाच्य भेद हैं। ऑप्शन आपके सामने है। अविवक्षित वाच्य तथा विवक्षित तान्य पर वाच्य के भेद ध्वनि के भेद हैं, क्योंकि ऐसे याद करिएगा, बीव व किस में आ रहा है? बीव दोनों में आ रहा है, इसलिए ध्वनि से मेल कर दीजिएगा तो आपको याद रहेगा कि ये कथन ये भेद ध्वनि के हैं। अगला प्रश्न देखिए, काव्य की आत्मा को ध्वनि मानने वाले आचार्य हैं। आपका ऑप्शन सामने है। ध्वनि काव्य की आत्मा को ध्वनि मानने वाले आचार्य आनंदवर्धन हैं। ध्वनि किसकी
किसका काव्य है? आनंदवर्धन का। अगला प्रश्न है आपका, आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य का लक्षण है। ऑप्शन आपके सामने है, तद दोषो शब्दार्थो सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापि। ये मम्मट के काव्य का लक्षण है। आपका ऑप्शन बी सही है, तद दोषो शब्दार्थो सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापि मम्मट का कथन है। अगला प्रश्न देखें, एधनियम पद में प्रत्यय है। ऑप्शन आपके सामने है, एधनियम में प्रत्यय अनीय प्रत्यय यहाँ पर होना चाहिए था, अनियट दिया हुआ है, इसलिए इस प्रश्न को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने गलत मान करके बाहर कर दिया था। अगला प्रश्न देखें, मृच्छकटिकम के संबंध में अधोलिखित कथन सत्य है। ऑप्शन आपके सामने है, मृच्छकटिकम के संबंध में आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। मृच्छकटिकम एक प्रकरण है, ऑप्शन डी सही है। मृच्छकटिकम के संबंध में सत्य कथन आपका है, मृच्छकटिकम एक प्रकरण है। अगला प्रश्न है आपका, श्रीमद् भगवत गीता में माया का कौन सा गुण नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, दैवी, गुणमयी, दुरत्यया। आपका ए माया का गुण है, जबकि अस्थि माया का गुण नहीं है। अगला प्रश्न है, आभ्यंतर परिवर्तन के द्वारा एक दूसरे से संबद्ध ध्वनियों का तार रूपों के माध्यम के प्रत्यावर्तन के अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर देखें, रूप ध्वनि विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, शब्द रूप ध्वनि विज्ञान, रूप प्रक्रियात्मक ध्वनि विज्ञान। इस प्रश्न का अध्ययन एक बार फिर से करें। आभ्यंतर परिवर्तन के द्वारा एक दूसरे से संबद्ध ध्वनियों तथा रूपिमों के मध्य के प्रत्यावर्तन के अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, रूप ध्वनि विज्ञान, बी ध्वनि विज्ञान, सी शब्द रूप ध्वनि विज्ञान, सी डी रूप प्रक्रियात्मक ध्वनि विज्ञान। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रूप ध्वनि विज्ञान, क्योंकि यहाँ पर ऐसे लगाइएगा कि ध्वनिम आया है, ध्वनि में तथा रूपिमों के मध्य के प्रत्यावर्तन के अध्ययन को कहते हैं रूप ध्वनि विज्ञान। तो ध्वनिम जब आ जाए तो रूप ध्वनिम से मिला दीजिएगा। रूप ध्वनिम का संबंध स्वनिम रूपिमों के मध्य से होता है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित तथ्यों का सही सुमेलित कीजिए। ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर मिलान कर दीजिए। अनुमितिवाद शंकुक का है, व्यक्ति विवेक महिम भट्ट का, वात्सल रस विश्वनाथ जी हैं, काव्य सृष्टि की श्रेष्ठता मम्मट का कथन है। अगला प्रश्न देखें, अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला को शाप दिया था। ऑप्शन आपके सामने है, अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला को शाप दुर्वासा ने दिया था। अगला प्रश्न है आपका, दुर्वासा जी ने दिया था। अगला प्रश्न देखें, बालक आदि की अपनी स्वाभाविक क्रिया का रूप का वर्णन कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, बालक आदि की अपनी स्वाभाविक क्रिया या रूप का वर्णन स्वभाव उक्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बभूव रूप बनता है। ऑप्शन आपके सामने है, बभूव रूप भू धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है, क्योंकि लिट लकार का प्रयोग प्राचीन काल में हुए ऐतिहासिक घटनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, लिट लकार का प्रयोग, जबकि लंग लकार का प्रयोग भूतकाल के लिए, लोट लकार का प्रयोग आज्ञार्थक के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखें, नाटक में संधियों की संख्या होती है। ऑप्शन आपके सामने है, नाटक में संधियों की संख्या 5 होती है। अगला प्रश्न देखें, रस को पानक रस न्याय से चर्वमाण स्वीकृत किया है। रस को पानक रस न्याय से चर्वमाण स्वीकृत किया है। ऑप्शन आपके सामने है, किसने किया है? आपका ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। श्रीमद अभिनव गुप्तपाद ने क्या किया है? रस को पानक रस न्याय से चर्वमाण स्वीकृत किया है। अगला प्रश्न देखें,
यस् न सविधे दयिता दौ दहन अस्तु हिनि दीधि तिस्तस्य। अगला कथन है च सविधे दयिता दौ दहन अस्तु हिन दीधि तिस्तस्य। ये देखिए कथन आपका रिपीट किया हुआ है, एक बार इसे फिर से स्टडी करें। यस् न सविधे दयिता दौ दहन अस्तु हिन दीधि तिस्तस्य। च सविधे दयिता दौ दहन अस्तु हिन दीधि तिस्तस्य। ये 2 बार रिपीट हुआ है। जब एक सेंटेंस का, एक वाक्य का या शब्द का ज्यों का त्यों आए आवृत्ति हो तो वहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। जब शब्दों का आवृत्ति या वाक्यों की आवृत्ति हो तो वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होगा। अगला प्रश्न देखें। आचार्यों ने व्यभिचारी भावों की संख्या स्वीकृत की है। ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पर 124 नंबर को फिर से देखिए। यस् न सविधे दयिता दौ दहन अस्तु हिन दीधि तिस्तस्य। च सविधे दयिता दौ दहन अस्तु हिन दीधि तिस्तस्य। इस पद में अलंकार है तो आपका अलंकार हो जाएगा लाटानुप्रास। यहाँ पर आवृत्ति हुई है, वाक्यों की आवृत्ति हुई है, इसलिए लाटानुप्रास अलंकार है। यह क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है, इसलिए इसे रिपीट किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखें। आचार्यों ने व्यभिचारी भावों की संख्या स्वीकृत की है। आपका ऑप्शन सामने है। आचार्यों ने व्यभिचारी भावों की संख्या 33 स्वीकृत की है, जबकि यहाँ ऑप्शन में आपका 63 दिया है, जबकि 63 होना चाहिए था। आपका आज का मैटर यहाँ पर